आज हम फिर से कुछ एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे जिनसे फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन का पता चलता है कि रिएक्शंस में भाग लेने वाले या पार्टिसिपेट करने वाले कंपोनेंट्स कैसे डिस्कवर किए गए। तो आज शुरू करते हैं जॉन इंजनहाउस के एक्सपेरिमेंट से। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जोसेफ प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट को दोहराया था। उन्हें लगा कि ऑक्सीजन पौधे से निकलता है जिसकी वजह से माउस सरवाइव कर लेता है, लेकिन उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को एक बार बिना किसी लाइट के अंधेरे में भी दोहरा कर देखा, लेकिन इस समय उन्होंने पाया कि माउस सरवाइव नहीं कर सकते। तो वो इस रिजल्ट पर पहुंचे कि सनलाइट भी एक जरूरी फैक्टर है या कारक है जो फोटोसिंथेसिस पूरा करने के लिए जरूरी है, और प्राकृतिक रूप से ये लाइट का सोर्स सनलाइट होता है। इसके बाद जॉन इंजनहाउस ने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट भी किया। इसमें उन्होंने एक फनल, एक्वेटिक प्लांट मतलब पानी में पाया जाने वाला पौधा, एक टेस्ट ट्यूब और एक बीकर लिया। फिर उन्होंने बीकर में प्लांट को रखा और उसे फनल से ढक दिया और फिर फनल के मुंह को टेस्ट ट्यूब से बंद कर दिया और फिर इसमें उन्होंने टेस्ट ट्यूब तक पानी भर दिया। सबसे पहले उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को सनलाइट के उपस्थिति में किया तो उन्होंने देखा कि टेस्ट ट्यूब के ऊपर कुछ गैस बबल का निर्माण हो रहा था। उन्हें लगा ये ऑक्सीजन ही होगा। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को एक बार फिर से अंधेरे में दोहराया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, कोई गैस बबल देखने को नहीं मिला। आखिर में उन्होंने ये रिजल्ट पाया कि फोटोसिंथेसिस के दौरान सनलाइट भी बहुत आवश्यक है, नहीं तो ये प्रोसेस पूरा नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ। ये एक्सपेरिमेंट था कॉर्नेलियस वान नील का। सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस का एक जनरल रिएक्शन देखते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो हम ये तो जान गए हैं कि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, लेकिन यह ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आता है या वाटर से, ये जानने के लिए सीबी वान नील ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने H2O की जगह पे H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड लिया और फिर उन्होंने देखा कि इस रिएक्शन में अब ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर बनने लगा। ऑक्सीजन का निर्माण नहीं हुआ। अगर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा था तो इस रिएक्शन में कोई परिवर्तन या चेंज नहीं होता और ऑक्सीजन फिर से बनता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे उन्हें यह रिजल्ट मिला कि ऑक्सीजन H2O से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं। अब हम सैमुअल रूबिन और मार्टिन कामेन का एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट में दो लोगों ने अपना योगदान दिया था, सैमुअल रूबिन और मार्टिन कामेन। इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये पूरी तरह क्लियर हो गया कि ऑक्सीजन H2O मॉलिक्यूल से आता है या फिर CO2 मॉलिक्यूल से। इन्होंने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को 2 बार परफॉर्म किया। पहले रिएक्शन में इन्होंने नॉर्मल ऑक्सीजन की जगह पे रेडियो लेबल्ड ऑक्सीजन मतलब O18 को लिया CO2 मॉलिक्यूल में और H2O में नॉर्मल ऑक्सीजन को यूज किया। लेकिन रिएक्शन पूरी होने के बाद जो ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई उसमें रेडियो लेबल्ड ऑक्सीजन नहीं था, तो उन्होंने एक बार फिर से इस रिएक्शन को दोहराया जिसमें इस बार उन्होंने रेडियो लेबल्ड ऑक्सीजन H2O मॉलिक्यूल में यूज किया और CO2 मॉलिक्यूल में नॉर्मल ऑक्सीजन को यूज किया। इस बार रिएक्शन में जो ऑक्सीजन रिलीज हुई उसमें उन्होंने रेडियो लेबल्ड ऑक्सीजन को पाया। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्लियरली पता चल गया कि जो ऑक्सीजन इस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में रिलीज होती है वो H2O मॉलिक्यूल से ही रिलीज होती है। नेक्स्ट अब हम एंजेलमैन का एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं। यह एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक ग्लास की स्लाइड ली थी और उस पर स्पायरोगेरा एल्गा लिया था और इसके ऊपर इन्होंने एक सस्पेंशन डाला जिसमें एरोबिक बैक्टीरिया था। फिर ये बैक्टीरिया धीरे धीरे पूरे स्लाइड में फैल गया। इसके बाद इन्होंने एक लाइट सोर्स को प्रिज्म से पास किया जिससे लाइट की किरणें अपने अलग अलग वेवलेंथ में डिवाइड हो गई। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि ये बैक्टीरिया उस वेवलेंथ की लाइट की तरफ आकर्षित होने लगा जहां फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बन रहा था। क्योंकि ये बैक्टीरिया एरोबिक नेचर का था तो इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत थी। एंजेलमैन ने देखा कि बैक्टीरिया सिर्फ ब्लू और रेड लाइट में जमा हो रहे थे। इससे ये पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस में सिर्फ ब्लू और रेड लाइट ही एब्जॉर्ब या अवशोषित होती है।